तो हमारा अगला जिला है बलौदाबाजार। इससे पहले हम लोगों ने दुर्ग संभाग तक देखा था और आज से हम शुरू करने वाले हैं रायपुर संभाग। तो सबसे पहले बलौदाबाजार का हमको मैप बनाना है, ये इस तरह से। और इसके बाद यहाँ जो नेशनल हाईवे उनको बनाना है। तो ये है नेशनल हाईवे 30, ये इस प्रकार से। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात किया था, कवर्धा जिला बेमेतरा में हम लोगों ने देखा था। तो ये नेशनल हाईवे 30 है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे ये सिमगा से इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे 130 निकला हुआ है, सिमगा से बिलासपुर और बिलासपुर से आगे अंबिकापुर तक। तो ये नेशनल हाईवे 130, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये 30 और ये 130। और यहाँ पे ये इस तरह से नेशनल हाईवे 130 भी है। ठीक है, NH 130B। तो कौन कौन से नेशनल हाईवे है, ये इस प्रकार से 30 और ये 130 और ये 130B। ये रायपुर से बलौदाबाजार से सारंगगढ़ तक। और इसको हमने कवर्धा देखा था, कवर्धा से ये सिमगा और इस प्रकार से रायपुर धमतरी होते हुए पूरा सुकमा तक चला जाएगा। और ये सिमगा से 130, ठीक, नेशनल हाईवे 130 बिलासपुर से फिर अंबिकापुर। चलिए, तो ये हुआ नेशनल हाईवे। और यहाँ पे अब तहसील देखते हैं। तो ये सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, पलारी, लवन, कसडोल, भिलाईगढ़ और ये भटगांव। तो ये सभी यहाँ पे तहसील हैं। कौन कौन सा? सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, पलारी, लवन, कसडोल, भिलाईगढ़ और भटगांव। अब देखिए यहाँ पे नदियों को देखते हैं। तो ये महानदी है, ये इस तरह से, ये महानदी। और यहाँ पे शिवनाथ नदी है, ये इस प्रकार से शिवनाथ नदी। और ये जोंक नदी। और ये तीनों का संगम स्थल ये सूर्यनारायण। किसका किसका? शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी, तीनों का संगम स्थल क्या है? ये सूर्यनारायण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और महानदी की एक सहायक नदी यहाँ और है, ये बलमदई नदी, ये इस प्रकार से। और ये जो बलमदई नदी, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे जो बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य से ये हो करके गुजरती है, ये इस प्रकार से। कौन सी नदी? बलमदई नदी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो बारनौपारा है इसको CGPSC ये महासमुंद जिला में लेता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों जिला में फैला हुआ है इस प्रकार से, ये लगभग ऐसा है। तो ये हम लोग इसको बलौदाबाजार में यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन इसको क्या लेना है? CGPSC के अनुसार महासमुंद में। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। चलिए, तो ये हुआ बारनौपारा, इसको हम लोग आगे और देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये नदियों को और देख लेते हैं। तो ये जो शिवनाथ नदी है ये इस प्रकार से। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो सिमगा है और ये इस प्रकार से यहाँ पे खारून नदी है। हम लोग जानते हैं खारून नदी ये रायपुर दुर्ग के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है, ये इस प्रकार से, ये खारून नदी। और ये कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। तो खारून नदी और शिवनाथ नदी का जो संगम, ये शिवनाथ नदी और ये खारून नदी का संगम स्थल ये सिमगा में, और यहाँ पे है सोमनाथ। ठीक, सोमनाथ का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो ये हुआ नदियाँ। और इसके बाद हम लोग यहाँ खनिज को देखते हैं। तो बलौदाबाजार में मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर। तो ये जो झीपन, करही, रवान, रावण, हिरमी, ये सभी जगह जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ हूँ, वो सभी जगह इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और फिलहाल ये कहाँ कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक, ये जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ इन्हीं को याद रखिएगा, ये सभी। ठीक, ये सोना डी, ये सभी। और इसके बाद यहाँ पे ये डोलोमाइट पाया जाता है पाटपारा में, पाटपारा और भाटापारा, ये दोनों जगह डोलोमाइट पाया जाता है। और यहाँ पे सोना, इस वाले क्षेत्र में सोना खान और राजदेवरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, सोना खान और राजदेवरी। ठीक, तो ये हुआ खनिज, चूना पत्थर और डोलोमाइट और सोना। चलिए, प्रमुख जगह को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सिमगा में देखा सोमनाथ। ठीक, सोमनाथ का मंदिर। तो ठीक, ये सिमगा में इसको याद रखना है। और यहाँ पे दामाखेड़ा, ये दामाखेड़ा है।
दामाखेड़ा कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे उग्र नाम, जो बाबा उग्र नाम साहब है उसका मठ है। बाबा उग्र नाम साहब का मठ कहाँ है? ये दामाखेड़ा में। यहाँ पे कबीर चबूतरा भी है। और यहाँ पे माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। माघ पूर्णिमा में मेला कहाँ लगता है? ये दामाखेड़ा में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दामाखेड़ा याद रखिएगा, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल, बाबा उग्र नाम साहब का मठ है, कबीर चबूतरा है और माघ पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है। चलिए, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे सीमेंट कारखाना भी यहाँ लगा हुआ है। तो ये सोनाडी में लाफार्ज सीमेंट, रवान में अंबुजा सीमेंट, रावण में ग्रासिम सीमेंट और ये हिरमी में अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये सभी जगह को भी आपको याद रखना है। इसी वजह से मैंने बोला था कि ये कहाँ कहाँ पे चूना पत्थर मिलता है, इसको हमको याद रखना है। और वैसे ही ये जो सीमेंट कारखाना कहाँ कहाँ पे है, इसको भी हमको याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? सोनाडी में लाफार्ज सीमेंट, और रवान में अंबुजा सीमेंट, रावण में ग्रासिम सीमेंट, हिरमी में अल्ट्राटेक सीमेंट। ये मैच द कॉलम में ऐसा पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, ये पलारी के पास ये सिद्धेश्वर मंदिर है। क्या है पलारी के पास? सिद्धेश्वर मंदिर। और यहाँ पे है लटुआ। लटुआ में है सोनबरसा से नेचर सफारी। ठीक है, याद रखिएगा, सोनबरसा नेचर सफारी कहाँ है? लटुआ में। और ये तुरतुरिया का हम लोग देखेंगे क्या क्या है। अच्छा देखिए, तुरतुरिया में क्या क्या है। ये रामायणकालीन स्थल है। ठीक, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है? ये तुरतुरिया में। और यहाँ लव कुश का जन्मस्थली है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं, जो रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास है उसमें, और इसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको इतना सब याद रखना है। ठीक, तुरतुरिया कहाँ है? यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुरतुरिया को याद रखिएगा। और ख़ास करके ये जो बलमदई नदी है, इसी के किनारे ये तुरतुरिया है, तो इसको भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो तुरतुरिया ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महानदी के किनारे है, क्योंकि देखिए महानदी के भी किनारे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि महानदी के किनारे तो है ही, लेकिन अगर वहाँ पे अगर ऑप्शन में बलमदई नदी है तो इसको भी आपको याद रखना है, बलमदई नदी है। ठीक है, अगर बलमदई नदी है तो बलमदई नदी लगाना है, और नहीं तो फिर महानदी आपको लगाना है। चलिए, अब इसके बाद ये बारहवां पारा को देख लेते हैं क्या क्या है। हालांकि बारहवां पारा को CGPSC के अनुसार हमको महासमुंद जिला में लेना है, लेकिन क्या क्या है यहाँ, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बारहवां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका गठन किया गया था 1976 में। क्षेत्रफल 245 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पे 150 से ऊपर पक्षी की प्रजातियाँ पाई जाती है। और यहाँ पे सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। सबसे अधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ बारहवां पारा में। ठीक, इसके अलावा हम लोग तपकरा में भी देखते हैं, जसपुर जिला में, लेकिन हम लोग यहाँ भी इसको देखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सांप कहाँ पाई जाती है? ये बारहवां पारा में। ठीक, बलौदाबाजार के बारहवां पारा में। चलिए, तो ये हुआ बारहवां पारा। अब इसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, गिरौदपुरी। ठीक, ये गिरौदपुरी। तो यहाँ पे जैत खाम है। क्या है? जैत खाम, जो कि 77 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, जैत खाम कहाँ है? गिरौदपुरी में, 77 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे अब क्या क्या है देखिएगा। देखो, इसी के पास यहाँ पे छाता पहाड़ है। छाता पहाड़ में जो, अच्छा इससे पहले देख लेते हैं गुरु घासीदास। ठीक, बाबा जो गुरु घासीदास है उनका जन्म स्थली है कौन? ये गिरौदपुरी। और इनका जन्म कब हुआ था? 18 दिसंबर 1756 में इनका जन्म हुआ था। और यहीं पे ये जो छाता पहाड़ है, ये छाता पहाड़ में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो बाबा गुरु घासीदास हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? छाता पहाड़ में। और इनका समाधि भी ये छाता पहाड़ में ही है। और इन्होंने तपस्या औरा धावरा वृक्ष के नीचे किया था। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। ठीक, ज्ञान प्राप्ति हुआ था छाता पहाड़ में, समाधि छाता पहाड़ के पास, और तपस्या इन्होंने किया था औरा धावरा वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है बाबा गुरु घासीदास के बारे में। चलिए, तो ये हुआ गुरु घासीदास। और इसके बाद यहाँ और क्या बचा? तो लगभग हमने सभी को देख लिया। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करते हैं। ठीक, तो नेशनल हाईवे 130 भी ये इस प्रकार से, ये नेशनल हाईवे 30 और यहाँ पे 130। और यहाँ तहसील सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, पलारी, लवन, कसडोल, भिलाईगढ़, भटगांव। ठीक, ये सभी तहसील हैं।
यहाँ पे सीमेंट कहाँ कहाँ पे चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? झीपन, करही, रवान, रावण, हिरमी, सोनाडी, ये सभी जगह पे चूना पत्थर पाया जाता है। और डोलोमाइट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये पाटपारा, भाटापारा में। सोना कहाँ पे पाया जाता है? सोना खान और राजदेवरी में। तो ये सभी खनिज हुआ। और जहाँ जहाँ पे ये जो चूना पत्थर पाया जाता है वहीं वहीं पे ये सीमेंट कारखाना लगा है। सोनाडी में लाफार्ज सीमेंट, रवान में अंबुजा सीमेंट, रावण में ग्रासिम सीमेंट, हिरमी में अल्ट्राटेक सीमेंट। तो सीमेंट हुआ। यहाँ पे नदियाँ, ये महानदी, ये इस प्रकार से, ये शिवनाथ नदी, ये ऐसे, यहाँ पे ये जोंक नदी और ये बलमदई नदी। ठीक है, तीनों का संगम स्थल शिवरीनारायण। ठीक है, किसका इसका संगम स्थल? शिवनाथ नदी, जोंक नदी और महानदी का संगम स्थल है। ये दामाखेड़ा, यहाँ पे ये कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। बाबा उग्रनाम साहब का यहाँ पे मठ है। माघ पूर्णिमा यहाँ पे मेला होता है। यहाँ पे कबीर चबूतरा है। ये सिमगा में है सोमनाथ मंदिर। ये शिवनाथ नदी व खारू नदी का संगम स्थल है। और यहाँ पे तुरतुरिया में ये रामायणकालीन स्थल है। यहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। यहाँ पे लव कुश का ये जन्म हुआ था। यहाँ लटुआ में है सोनबरसा नेचर सफारी। और ये गिरौदपुरी में जैत खाम है जिसकी ऊंचाई है 77 मीटर। यहाँ बाबा गुरु घासीदास का जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 को। और इसी के पास है छाता पहाड़ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समाधि यहीं पे है और इन्होंने तपस्या किया था औरा धावरा वृक्ष के नीचे। ठीक, यहाँ पे ये बारनवा पारा, लेकिन इसको हमको महासमुंद जिला में लेना है आपको जब पूछा जाए तो। लेकिन बारनवा पारा में क्या क्या है देख लीजिए। गठन हुआ था 1976 में। क्षेत्रफल है 245 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे 150 से ऊपर प्रजातियां की पक्षी पाई जाती हैं। यहाँ पे सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बलौदा बाजार था। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस प्रकार से कैसा कैसा क्या क्या है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में।